अच्छा वीडियो क्रिएट करने के लिए हमारे पास अच्छे टूल्स का होना भी जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको टूल्स के बारे में बताने वाली हूँ। मैं जो भी टूल्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसका ये जरूरी नहीं कि आपके पास वो सारे टूल्स होने चाहिए। आप जिस भी टाइप का वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करना है और उस हिसाब से आपको टूल्स लेना है। लेकिन आपको टूल्स के बारे में पता होना जरूरी है, ताकि अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड भी करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टूल्स है और किनका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने सारे टूल्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ताकि अगर आप परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें वीडियो एडिटिंग और क्रिएशन के लिए लैपटॉप लेना चाहिए या पीसी लेना चाहिए और हमें कौन सा परचेज करना चाहिए। तो लैपटॉप और पीसी में अगर कंपेयर करें तो अगर आप 50,000 का बजट लग रहे हो अपने लैपटॉप या पीसी का, तो जो परफॉर्मेंस 50,000 के बजट में आपको पीसी देगी, वो परफॉर्मेंस आपको लैपटॉप में नहीं मिलेगी। तो इन एनी केस आपको पीसी की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मिलने वाली है। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे को इजी लगता है लैपटॉप, बिकॉज लैपटॉप को हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं और मैं मैकबुक यूज कर रही हूँ तो मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आ रही। लेकिन अगर आप लैपटॉप परचेज करना चाह रहे हैं तो मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करना चाहूंगी जिनको ध्यान में रखते ही आपको लैपटॉप परचेज करना है। तो जब भी आप वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप परचेज कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए कम से कम 8 GB रैम तो हो ही, 16 हो तो और बेटर, लेकिन मिनिमम हमें 8 GB रैम का लैपटॉप लेना है। जो अगर आप स्टार्टिंग के बजट के लैपटॉप लेंगे, 30,000 के अप्रॉक्स में जो लैपटॉप आते हैं उसमें जनरली हमें 4 GB रैम मिलता है। तो मैं आपको ये लैपटॉप लेने बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। लेकिन अगर फिर भी आपका बजट ये है, आप इस रेंज का लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो इसका ध्यान में रखिएगा कि क्या आप उस रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं अपने लैपटॉप में या रैम को एक्सपेंड नहीं कर सकते। अगर रैम को एक्सपेंड नहीं कर सकते तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आपको इस बजट के लैपटॉप लेने चाहिए। दूसरा, आपको चेक करना है अपने लैपटॉप का सीपीयू कैसा है। जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं वीडियो एडिटिंग के, ये सीपीयू बेस्ड होते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हमारे लैपटॉप का सीपीयू अच्छा होना चाहिए अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। तो इन बातों का ध्यान में रख के ही आप परचेज कीजिएगा। और अगर मेरा रिकमेंडेशन आप जानना चाहेंगे कि मैं कौन सा लैपटॉप यूज करती हूँ, मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगी, तो मैं आपको, अगर आपका बजट है तो मैं आपको मैकबुक प्रो यूज करने को बोलूंगी। इसमें आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो ये अगेन आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपका क्या बजट है, लेकिन इन बातों का ध्यान में रखते ही आप कोई परचेज कीजिएगा। तो अब बात करते हैं हम माइक के बारे में। एक ऐसी चीज जिसमें आपको इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए वो है एक माइक में। बिकॉज आप कितनी भी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर लो, कितना भी अच्छा कंटेंट क्रिएट कर लो, लेकिन अगर आपके ऑडियंस को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि आप क्या बोल रहे हो, तो आपके ऑडियंस बीच में ही उस वीडियो को छोड़ के जाने वाले हैं। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आपको एक अच्छे माइक में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अगर आपका बजट 700 to 800 के रेंज में भी है तो मैं आपको ये बोया का माइक रिकमेंड करूंगी। ये वन ऑफ द बेस्ट माइक है और अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इस माइक की मदद से ही कर रही हूँ, तो आप ये माइक भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कैमरा के साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड होता रहे तो इसके लिए आप ये रोड का माइक ले सकते हैं। अपने DSLR के ऊपर इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये भी अगेन काफी अच्छा माइक है और आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बैठ के, जैसे मैं अभी बैठ के शूट कर रही हूँ और यहाँ पे आपके पास आपके डेस्क में एक माइक आ जाए कुछ इस तरीके से, तो आप ये Fifine T66 माइक का भी यूज कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से आता है इसका सेटअप। ये भी अगेन काफी अच्छा माइक है। उसके बाद अगर आप वायरलेस माइक चाहते हो तो मैं इसके लिए आपको रोड का माइक यूज करने को बोलूंगी। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन काफी अच्छा माइक है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का वीडियो बनाना चाहते हो, आपको बजट क्या है, उस हिसाब से आप ले सकते हो, लेकिन एक माइक आपके पास होना चाहिए। तो अब बात करते हैं हम कैमरे की। अगर आपको प्रोफेशनल वीडियो शूट करना है तो आपके पास एक DSLR होना ही चाहिए। अगर आप नया DSLR परचेज करने वाले हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी जो मार्केट में नए मॉडल्स हैं आप उनको परचेज कीजिए। मार्केट में पुराने मॉडल्स भी हमें मिल जाते हैं, इसलिए उनके प्राइसेस कम होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से चेंज हो रही है वो आने वाले 1-2 साल में आउटडेटेड होने ही वाले हैं। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं DSLR में तो हमेशा नए मॉडल पे इन्वेस्ट कीजिए।
उसके बाद अगर आपको स्पेशल पर्पस के लिए शूट करना है तो मैं आपको उसके लिए GoPro रिकमेंड करूंगी। GoPro जैसे अगर आप बाइक में चलते हुए शूट करना चाहते हो, एक तो ये बहुत लाइट वेट होता है, इजी टू कैरी होता है और आप इसके इतने सारे टूल्स आते हैं, आप इसको कहीं भी फिट कर सकते हो। आपने बहुत सारे राइडर्स को देखा होगा कि उनके हेलमेट में कैमरा लगा हुआ रहता है और वो चलते चलते वीडियो शूट करते हैं, तो उन सब के लिए GoPro अच्छा है। ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा DSLR नहीं पहुंच सकता, वहां पे हमारा GoPro पहुंच जाता है। लाइक छोटी छोटी जगहों की अगर आपको शूट करने की जरूरत है तो उसके लिए मैं आपको GoPro रिकमेंड करूंगी। लेकिन अगर आपको कोई एक कैमरा लेना है तो आपको हमेशा पहले DSLR लेना चाहिए, बिकॉज DSLR हमारा ज्यादातर काम कर देता है, लेकिन GoPro अकेला सफिशिएंट नहीं है। GoPro के साथ साथ आपको DSLR तो चाहिएगा ही चाहिएगा। इसलिए ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, आपकी नीड क्या है, उस हिसाब से आपको कैमरे पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपके पास अभी घर पे कोई भी कैमरा पड़ा है तो हर कैमरा एक अच्छा वीडियो क्वालिटी शूट करके दे देता है, तो नए लेने की भी जरूरत नहीं है। जो मार्केट में नए मॉडल्स है वो भी ऐसा नहीं है कि लेने की आपको अभी जरूरत है ही, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो हमेशा नए मॉडल्स लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए या तो हमारे पास एक ट्राइपॉड होना चाहिए, या मोनोपॉड होना चाहिए, या गोरिल्ला पॉड होना चाहिए। बेसिकली कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे कैमरे या फोन को होल्ड कर सके और हमें एक स्टेबल वीडियो दे सके। कई केसेस में हमें गिम्बल और सेल्फी स्टिक की भी जरूरत पड़ती है, तो इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको किस चीज की जरूरत है, आपको क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको मोनोपॉड और ट्राइपॉड के बारे में डिफरेंस बताना चाहूंगी, बिकॉज इसमें ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हमें दोनों में से क्या लेना चाहिए, क्या हमारे पास होना चाहिए। तो जो मोनोपॉड है उसमें एक लेग होता है और जो ट्राइपॉड है होता है उसमें 3 लेग होता है। तो मोनोपॉड के साथ हमारे साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो आप मोनोपॉड को होल्ड लेके इजिली मूव कर पाओगे, लेकिन अगर आपको ट्राइपॉड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। लेकिन अगर मैं स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड की बात करूँ तो जो आपको रिजल्ट ट्राइपॉड देगा वो आपको मोनोपॉड से नहीं मिलेगा। तो स्टेबल वीडियो के लिए मैं आपको ट्राइपॉड ही रिकमेंड करूंगी। और अगर साथ ही आपका कैमरा का वेट भी ज्यादा है तो ट्राइपॉड आपके कैमरे के वेट को आराम से हैंडल कर लेगा। तो ट्राइपॉड आपके पास होना चाहिए। अगर दोनों में से आपको एक लेना है तो मैं आपको ट्राइपॉड रिकमेंड करूंगी। उसके बाद हम बात करते हैं गोरिल्ला पॉड की। गोरिल्ला पॉड बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, आप उसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हो, कोई भी सरफेस हो, रफ सरफेस भी हो, तब भी आप उसको रख के स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं गिम्बल या सेल्फी स्टिक। तो गिम्बल या सेल्फी स्टिक दोनों ही आपको चलते हुए वीडियो अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो स्टेबिलिटी देता है, लेकिन जो रिजल्ट आपको गिम्बल देगा वो आपको सेल्फी स्टिक नहीं देगा। तो अगर आप चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो मैं उसके लिए आपको रिकमेंड करूंगी कि आपके पास एक गिम्बल होना चाहिए। एक अच्छे वीडियो के लिए जितना एक अच्छे कैमरा का होना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि आपके पास अच्छी लाइट हो। जितनी अच्छी लाइट होगी उतना ही अच्छा वीडियो की क्वालिटी हमें मिलेगी। तो इसके लिए या तो आप पोर्ट्रेट लाइट यूज कर सकते हो, या रिंग लाइट यूज कर सकते हो, या कैमरा लाइट यूज कर सकते हो, या आप अगर कुछ भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहो तो आप सनलाइट का यूज करके भी अच्छे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट लाइट और रिंग लाइट में डिफरेंस समझाना चाहूंगी ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको क्या परचेज करना चाहिए। जो पोर्ट्रेट लाइट होती है उसमें जो लाइट की इंटेंसिटी होती है आप उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते, साथ ही वो 100 वॉट का आता है, जिसके कारण जब वो हमारे फेस में लगता है तो हमें काफी गर्मी लगती है उसके कारण, और उसमें सिर्फ हमें येलो लाइट ही मिलती है। और इसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि हम रिंग लाइट ले लें। रिंग लाइट में आप लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा भी कर सकते हो, वहां पे आपको येलो के साथ साथ व्हाइट लाइट भी मिल जाती है और वहां पे आपको फेस में कोई गर्मी भी नहीं लगती जब रिंग लाइट हमारे फेस में पड़ती है। अगर आप 2 रिंग लाइट ले लेते हो तो ये आपका काम कर देता है, तो इसलिए मैं पोर्ट्रेट लाइट की जगह पे रिंग लाइट ही प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको रिंग लाइट रिकमेंड करूंगी। और कैमरा लाइट आपको जरूरत पड़ सकती है कि अगर आप अपने कैमरा के साथ अपने अटैच करना चाहते हो लाइट को तो उसके लिए आप कैमरा लाइट का यूज कर सकते हो। अगेन ये आप पे डिपेंड करता है आपकी क्या नीड है, उसके हिसाब से आपको लेना चाहिए।
नेक्स्ट टूल जिसकी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय जरूरत पड़ सकती है वो है लेंसेज। लेंसेज की मदद से हम कुछ बहुत दूर का भी वाइड एंगल में भी शूट कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीजों को भी शूट कर सकते हैं जिसको हम अपनी नेकेड आई से तो देख भी नहीं सकते। तो अगर कुछ चीजों को बहुत बारीकी में जाके आपको शूट करना है तो उसके लिए भी लेंसेज आते हैं। आप लेंसेज की मदद से उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेंसेज फोन के लिए भी अलग आते हैं, कैमरे के लिए भी अलग आते हैं। तो अगर आप फोन से यूज कर रहे हैं तो फोन वाले लेंसेज ले सकते हैं और कैमरा का यूज कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तो कैमरे वाले लेंसेज ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बैटरी बैकअप की। स्पेशली जब आप अपने घर से बाहर शूट कर रहे हो तो आपके पास बैटरी बैकअप होना चाहिए। अगर फोटोशूट से कंपेयर करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो वीडियो रिकॉर्डिंग में 3 to 4 टाइम्स ज्यादा जल्दी बैटरी हमारी खत्म होती है। इसलिए अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग अपने घर से बाहर कर रहे हो तो आपके पास बैटरी बैकअप जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं हाई स्पीड मेमोरी कार्ड की। गौर कीजिएगा, मैं हाई स्पीड मेमोरी कार्ड बोल रही हूँ। इसका क्या मतलब है? आई एम श्योर आप सबने मेमोरी कार्ड तो देखा ही होगा। अगर उस मेमोरी कार्ड पे आपने गौर किया होगा तो उसमें लिखा हुआ रहता है वो कितने MBPS का होता है। 60 MBPS का भी आता है, 95 MBPS का भी आता है, 128 MBPS का भी आता है। तो इस तरीके से डिफरेंट MBPS के मेमोरी कार्ड आते हैं। तो जितना ज्यादा MBPS का मेमोरी कार्ड होता है आप उस मेमोरी कार्ड से उतने ही ज्यादा स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर पाते हो। और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी ये रिकमेंडेड होता है कि आपके पास कम से कम 100 MBPS या उसके ऊपर का मेमोरी कार्ड होना चाहिए। अदरवाइज कई बार हमें कुछ एरर देखने को मिल जाता है वीडियो रिकॉर्ड करते समय। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप मेमोरी कार्ड ले रहे हो तो कम से कम 100 MBPS या उसके ऊपर का ले। तो अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्टर एंड डिफ्यूजर की। आपको कब रिफ्लेक्टर की जरूरत पड़ती है और कब डिफ्यूजर की जरूरत पड़ती है? तो रिफ्लेक्टर की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमने लाइट को सेट किया हुआ होता है लेकिन फिर भी लाइट डायरेक्टली हमारे फेस में नहीं आ रही होती। तो उस केस में हम रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं अपने फेस में लाइट लाने के लिए। और डिफ्यूजर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे फेस में ज्यादा ही लाइट आ रही होती है। स्पेशली जब हम सनलाइट में शूट करते हैं तो कई बार हमारे फेस में ज्यादा लाइट आ जाती है। तो सॉफ्ट लाइट के लिए हम डिफ्यूजर का यूज करते हैं ताकि हमारे फेस से थोड़ी लाइट कम हो जाए। तो ये है रिफ्लेक्टर और डिफ्यूजर का यूज। अगर आपको जरूरत है तो आप रिफ्लेक्टर और डिफ्यूजर भी ले सकते हैं। इस टूल किट में मैं एक और अच्छा टूल डालना चाहूंगी, वो है एक कैमरा स्लाइडर। कैमरा स्लाइडर की मदद से हम हमारे कैमरा को स्मूथली मूव करा सकते हैं और चीजों को कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस टाइप का कुछ शूट करना चाहते हैं तो आप एक कैमरा स्लाइडर ले सकते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट टूल जो आपको लेने की जरूरत है, आपके खुद के लिए नहीं बल्कि उनके लिए जो आपके आसपास है। बिकॉज जब हम वीडियो एडिट कर रहे होते हैं तो एक चीज को हमें बार बार सुनना पड़ता है। हमारा काम होता है, हम उसमें फोकस रहते हैं, हमें तो मजा होता है, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग हैं वो इस चीज से इरिटेट हो जाते हैं। तो हमें हमारे आसपास के लोगों को भी खुश रखना है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एक हेडफोन या ईयरफोन हो जिससे सामने वाले लोग हमसे डिस्टर्ब ना हो। अगर आपने एक भी वीडियो क्रिएट किया है तो आपको पता होगा कि एक वीडियो को क्रिएट करने में कितना एफर्ट लगता है। हमने कंटेंट रिसर्च में कितना टाइम लगाया होता है, वीडियो एडिटिंग में कितना टाइम लगाया होता है, वीडियो क्रिएशन में कितना टाइम लगाया होता है और फिर हम अपने उस वीडियो को सेव करके रखते हैं अपने लैपटॉप में। लेकिन क्या होगा कि एक दिन हमारे लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई और हमारे लैपटॉप से सारा डेटा गायब। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ है। इसलिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि हमेशा अपने वीडियोस का बैकअप रखिएगा। मैं अपने सारे वीडियोस का बैकअप एक SSD ड्राइव में रखती हूँ। आप आपकी जितनी भी कंटेंट की क्वांटिटी है उस हिसाब से कोई पेन ड्राइव में या गूगल ड्राइव में कहीं भी रखिए, लेकिन अपनी वीडियोस का बैकअप जरूर रखिएगा। मैं उम्मीद